Hey guys, hi. My name is विशाल राज. वेलकम टू माय चैनल विशाल की पाठशाला. दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड को समझा था और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्राफिकल मेथड्स के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. मीन्स कि आज हम अपने क्लास 10th की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे. दोस्तों, जब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि हम जो है ग्राफिकल मेथड में भी सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं. दोस्तों, मैंने आपको सॉल्यूशन पहले ही बता दिया था कि सॉल्यूशन होता क्या है. द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विच पुट इन अ इक्वेशन टू मेक द स्टेटमेंट और इक्वेशन ट्रू. दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको कि अगर हम इक्वेशन या फिर आप कहिए स्टेटमेंट में डाल दें तो स्टेटमेंट और इक्वेशन हमारा जो है ट्रू हो जाएगा, मतलब कि सही हो जाएगा. दोस्तों, वही हम जानेंगे कि हम ग्राफिकल मेथड में सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं. और दोस्तों, ये भी जानने के बाद और हम जानेंगे कि हम रेशियो को कंपेयर करके, मींस कि कोएफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करके सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. दोस्तों, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को सुन के आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लियरिटी दे दूंगा. दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा. चलिए दोस्तों, आते हैं वीडियो पे. तो हम क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन क्या है? अफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. अफ्ताब जो है अपनी बेटी से कह रहा है कि आज से 7 साल पहले, 7 years ago, आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा था. ठीक है दोस्तों, अब आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्या है? ऑल्सो 3 year from now आई शैल बी 3 times as old you will be. और दोस्तों, अफ्ताब अब क्या कह रहा है कि आज से 3 साल बाद, दोस्तों इस समय 7 साल पहले और अब 3 साल बाद, ये कह रहा है कि अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाऊंगा. तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. दोस्तों, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली का मतलब क्या हुआ रिप्रेजेंट करने का? एल्जेब्रिकली मतलब इसका इक्वेशन बना के दिखाइए और ग्राफिकली मतलब इसका हमें पूरा ग्राफ बना के दिखाना है कि उस इक्वेशन को कैसे हम ग्राफ में रखेंगे. तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं. तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का चैप्टर है. तो हमें यहाँ पर जो भी हमारा इक्वेशन बनेगा वो हमेशा 2 वेरिएबल में बनेगा. तो यहाँ पर हमें आफ्ताब और उसकी डॉटर के बारे में बात हो रहा है. तो हम मान लेते हैं लेट दी प्रेजेंट एज, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट एज से ही बात हो रही है उनकी. तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, हम प्रेजेंट एज आफ्ताब का मान लेंगे x. तो दोस्तों, वैसे ही लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, दोस्तों मैं यहाँ पे अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ हिज डॉटर, हम क्या मान लेंगे y, क्योंकि दोस्तों 2 वेरिएबल का इक्वेशन बनेगा तो इसलिए हमने x और y माना है. तो दोस्तों अब आगे क्या है? 7 years ago. तो दोस्तों जब हमें ईयर्स का क्वेश्चन मिलता है तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 7 years ago. दोस्तों, आज से 7 साल पहले की बात है तो 7 years ago हमें स्टेटमेंट में x के साथ भी 7 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्ताब जो है 7 साल पहले की बात कर रहा है. तो 7 साल पहले तो तभी होगा जब अभी के प्रेजेंट एज से 7 साल जो है वो माइनस हो जाए. तो इसलिए मैंने x माइनस 7 लिखा. तो उसी तरह सिमिलरली वो अपने डॉटर के लिए भी 7 साल पहले की बात कर रहा है, तो इसलिए हम उसके भी साथ y माइनस 7 लिख देंगे. ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया. अब आगे क्या है? आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू वर देन. मैं तुमसे 7 गुना ज़्यादा था उस समय पर. तो दोस्तों हम अब ये बात हुआ कि हम 7 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे हम कहते हैं कि 6 जो है 2 का 3 गुना है. तो दोस्तों हम 6 जो है 2 का 3 गुना है, तो हम जो है 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, क्योंकि 6 तो पहले से ही 6 है, उसको सिमिलर करने के लिए हम 2 into 3 करते हैं. तो उसी तरह सिमिलरली 7 टाइम्स अगर आफ्ताब पहले से ही है तो उसकी डॉटर को भी 7 टाइम्स बनाने के लिए हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे. ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे x माइनस 7 इज इक्वल टू, अब हम 7 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे. 7 into y 7y एंड प्लस माइनस माइनस साइन, 7 into 7 49.
तो दोस्तों आगे अब यहाँ पे x यहीं पे रहेगा। ये मेरा, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पिछले वीडियो में हमने समझा भी था। तो ये मेरा +7 है, इधर आके -7 इज इक्वल टू -49, ये +7 इधर आके, ये -7 यहाँ पे आके +7 बनेगा। सॉरी दोस्तों, x - 7y। अब हम जब इसमें -49 +7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा -42 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों माइनस का साइन बड़ा था। तो ये जो है हमारा पहला इक्वेशन फॉर्म हो गया। दोस्तों हमने इसके हिसाब से पहला इक्वेशन फॉर्म कर लिया। तो दोस्तों अब हमारा अगला क्या इक्वेशन बनेगा, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो दोस्तों अब 3 साल बाद की बात हो रही है, प्रेजेंट एज से 3 साल बाद की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 years from now। दोस्तों एज के क्वेश्चन में ये चीज़ लिखना 7 years एगो और 3 years फ्रॉम नाउ, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। तो ये हम लिख लेते हैं 3 years फ्रॉम नाउ। तो जैसे दोस्तों हमने 7 साल पहले की बात करी तो हमने माइनस करा था, वैसे ही अब हम प्रेजेंट एज से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे x +3 कर देंगे। वैसे ही सिमिलरली वो अपनी डॉटर के लिए भी 3 साल बाद की बात कर रहा है तो वहाँ पे भी +3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड यू विल बी। मैं तुमसे 3 गुना था, तो जैसे यहाँ पे हमने 7 गुना करा था वैसे ही 3 गुना, क्योंकि ये 3 गुना पहले से ही है, हमें इसे भी बराबर करना है। क्योंकि हमने इक्वेशन में समझा भी था कि हमें इक्वेशन जो होता है हमेशा उसमें प्लस माइनस दोनों साइड करना पड़ता है एक ही चीज़, ताकि वो हमेशा बराबर रहे। तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से, क्योंकि 3 टाइम्स बोल रहा है वो। तो x + 3, अब हम इस 3 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देंगे। दोस्तों प्रोसीजर वही सेम रहेगा, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है एज के क्वेश्चन में, बस और कुछ भी नहीं है एज के क्वेश्चन में। 3 × y 3y प्लस 3 × 3 9। दोस्तों x ये +3 है, इधर आके -3, ये +9 हम इधर ही रहने देंगे, ये +3 इधर आके -3 बन जाएगा। नाउ x - 3y, अब हम 9 में से 3 को माइनस करेंगे, ये हमारा बन जाएगा 6। तो दोस्तों ये हमारे 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो दोस्तों इसे एल्जेब्रिकली अब हम एक साथ लिखेंगे, क्योंकि हमने पेयर में तो हमें हमेशा एक ही साथ लिखना होता है। तो इसको पेयर बनाने के लिए हम इसके लिए पहले एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। x - 7y, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये -42 है, इधर आके +42 इज इक्वल टू 0। ये मेरा बन गया पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसको पेयर में रखना है तो नीचे वाला भी करना पड़ेगा। तो x - 3y, इधर +6 है दोस्तों, इधर आके -6 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर क्या बोला था, हमने रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली तो कर दिया, लेकिन अब हमें ग्राफिकली भी करना है। तो अब ग्राफिकली के लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नाउ ग्राफिकली, नाउ हम ग्राफिकली करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। दोस्तों हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, यहाँ देखिए x - 7y + 42, x - 7y + 42 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों अब हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए इसको और फर्दर करना पड़ेगा सॉल्व। x - 7y इज इक्वल टू +42 - 42। नाउ x - 7y, दोस्तों अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -42, सॉरी यहाँ पे +-7y है, इधर आके +7y में बन जाएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे और हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो दोस्तों पहले मैं यहाँ पे अभी टेबल बना ले रहा हूँ, ताकि मैं अभी सॉल्व भी करता रहूँ और यहाँ पे वैल्यूज़ भी लिखता रहूँ। और दोस्तों ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम 2 वैल्यू निकाल लेते हैं बस, x y। यहाँ पे मैं एक वैल्यू यहाँ निकालूंगा और एक वैल्यू यहाँ। तो पहले दोस्तों अब मैं यहाँ इक्वेशन 2 के लिए भी पहले सॉल्व कर लेता हूँ।
नाउ इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या था वो भी देखते हैं। x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3y, दोस्तों प्रोसीजर सेम रहेगा, माइनस 6 प्लस 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, इधर आके प्लस 3y। यहाँ भी हम y की वैल्यू पुट करेंगे और हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो दोस्तों यहाँ भी हम टेबल बनाते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। नाउ यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे दो वैल्यूज़। तो अब हमें यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -42 प्लस 7y है। तो यहाँ पे दोस्तों आप y की वैल्यू 7 रख देते हैं। तो एक बार y की वैल्यू 7 रख के सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू, हमें दो कंडीशन सॉल्व कर लिए इसलिए मैं यहाँ पे पहली लाइन खींच देता हूँ। x इज इक्वल टू -42 प्लस 7y, x इज इक्वल टू -42 प्लस y की वैल्यू हमने 7 ली है यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू -42 प्लस 49, तो x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे दोस्तों हमने y की वैल्यू 7 रखी, तो हमारी x की वैल्यू भी क्या आ गई, 7। तो दोस्तों हमें y की यहाँ पर एक और वैल्यू रखनी होगी। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू अब रख लेते हैं 6। नाउ x इज इक्वल टू -42 प्लस 7y, x इज इक्वल टू -42 प्लस 7 इंटू हमने y की वैल्यू 6 रखी है, x इज इक्वल टू -42 प्लस 7 6 42। दोस्तों हमारे नंबर सेम है, साइन डिफरेंट है, तो हम ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 0, तो हमारे x की वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ पे हमारी दो वैल्यूज़ निकल गई इक्वेशन 1 के लिए। अब हम इक्वेशन 2 के लिए निकालेंगे। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। अब हमें यहाँ पे भी वैल्यू रखनी है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू -1 रख दूँ, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू -1, x इज इक्वल टू 6 प्लस -3, सो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3। दोस्तों हमें एक और वैल्यू चाहिए। नाउ x इज इक्वल टू, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू हम एक बार 0 रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, x प्लस 3 इंटू 0, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 0 0, सो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 6। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई 6। तो दोस्तों हमने दोनों निकाल लिए हैं। दोस्तों अब हम इन वैल्यूज़ को, जो हमारी x और y और यहाँ पे जो इक्वेशन 2 के लिए x और y की वैल्यू निकली है, उन्हें हम अब ग्राफ में पुट करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ, दोस्तों यहाँ पर अभी मैं मार्किंग कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। दोस्तों हम थोड़ा सा लाइन को और स्ट्रेच कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 15 हुआ है, लाइन को थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 एंड 5। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लिख लेंगे y डैश, और यहाँ सबसे अपर में y एक्सिस। अब दोस्तों हम पहले इधर नंबरिंग कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
-8। ठीक है दोस्तों, हमने वाई एक्सिस पूरा बना लिया। अब हम एक्स एक्सिस बनाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे भी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों हम राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेते हैं। यहाँ से हमने स्ट्रेच कर लिया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ग्राफ हो गया रेडी। यहाँ पे मैं इसे लिख लूँगा एक्स एक्सिस और ये मेरा हो जाएगा एक्स डैश। दोस्तों अब मैं यहाँ पे भी नंबरिंग कर ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे भी 0 के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबरिंग, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 एंड एट लास्ट -8। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे मैंने ग्राफ पूरा कंप्लीट बना दिया है। अब हमें सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो दोस्तों अब हम इक्वेशन 1 का पॉइंट प्लॉट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर x का वैल्यू है 7, y का वैल्यू भी है 7। तो दोस्तों चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पे x पे 7, दोस्तों ये हमारा x एक्सिस है, x पे 7 एंड y एक्सिस ये वाला है, तो y पे ऊपर 7। तो हम यहाँ पे स्केल का यूज़ करके पॉइंट्स को मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो है पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पे हम x का जो पॉइंट होता है उसको हम पहले लिखते हैं और y के पॉइंट को बाद में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, 0 6 मीन्स x की वैल्यू जो है हमारी, x का पॉइंट है 0, y का पॉइंट है 6। मतलब x एक्सिस पे हमें कहीं नहीं जाना, सिर्फ y एक्सिस पे ऊपर है। तो 6 मेरा 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर होगा। तो दोस्तों मेरा x का वैल्यू आगे होगा तो 0 और y का 6। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इक्वेशन 1 का प्लॉट हो गया। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे लाइन नहीं बना रहा, पहले मैं पॉइंट्स प्लॉट कर ले रहा हूँ, फिर मैं लाइन बनाऊँगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम इक्वेशन 2 का लाइन पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। x वैल्यू 3, y वैल्यू -1, x वैल्यू 3 एंड y वैल्यू -1। तो मीन्स -1 के लिए हमें y एक्सिस पे नीचे जाना होगा। तो यहाँ पे हम स्केल का मेज़र कर लेते हैं। x वैल्यू 3 एंड y वैल्यू -1। दोस्तों ये हमारा पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। तो मैंने बताया था यहाँ पे हम यहाँ पे 3 पहले लिखेंगे x का पॉइंट और y का पॉइंट -1 बाद में। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट क्या है, 6 0। x का जो पॉइंट है वो 6 है और y का जो पॉइंट है वो क्या है, 0। मीन्स y एक्सिस पे कहीं नहीं जाना, हमें सिर्फ x एक्सिस पे आगे बढ़ना है। तो ये मेरा 6 यहाँ पर होगा। यहाँ पे मीन्स हम इस पॉइंट को क्या प्लॉट करेंगे, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। तो दोस्तों अब मैं इन पॉइंट्स को मैच कर देता हूँ। दोस्तों हमें इक्वेशन 1 के ही पॉइंट से करना है। जो मेरा ये वाला पॉइंट है 0 6 और 7 7, ये मैं इक्वेशन 1 का ही पॉइंट्स है, तो मैं इसलिए इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 के पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब दोस्तों इक्वेशन 2 के पॉइंट्स को 3 -1 एंड 6 0। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों इसे भी मैच कर देते हैं। दोस्तों ये मैं अभी वाइट शीट पे बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा पॉइंट्स का मिसमैच हो सकता है। आप ग्राफ पे बनाएंगे तो वो पूरा क्लियर बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 जो है कंप्लीट होता है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन 1 को दोबारा देख लेते हैं। ये हमने एज माना था, 7 ईयर्स एगो हमारा ये स्टेटमेंट बना था। तो हमने ये हमारा पहला इक्वेशन, और 3 ईयर्स नाउ के बाद हमारा ये वाला इक्वेशन बना था। फिर हमने उसे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट के लिए इक्वेशन 1 को सॉल्व करा, उनके अलग अलग पॉइंट्स निकाले। मैंने आपको वो भी दिखाया कि आप पॉइंट्स की वैल्यू पुट करके निकाले हैं। फिर इक्वेशन 2 के लिए भी हमने करा है वही चीज़।
और फिर हमने एट लास्ट ग्राफ बना के सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया और यहाँ पे हमने उनकी लाइंस बना दी। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। तो चलिए दोस्तों आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन 2 को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन 2? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। एक कोच था क्रिकेट टीम का जिसने कि 3 बैट और 6 बॉल खरीदे 3,900 रुपीज़ के। दोस्तों ये सिंपल सा स्टेटमेंट था। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1,300। मतलब कि उसने बाद में एक अनदर बैट का मतलब एक बैट की बात हो रही है सिर्फ दोस्तों, एक बैट और 3 बॉल खरीदे 1,300 रुपीज़ का। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। दोस्तों एल्जेब्रिकली हमने स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन 1 में करा, वैसे ही हमें करना है सिमिलरली। और दोस्तों यहाँ ज्योमेट्रिकली जो लिखा है, ज्योमेट्रिकली मतलब हमें ग्राफ में ही रिप्रेजेंट करना है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। तो हमें यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट दी कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स। दोस्तों हमने बैट के कॉस्ट को क्या मान लिया? एक्स, क्योंकि बैट और बॉल की कॉस्ट को मिला के 3,900 रुपीज़ बन रहे हैं, तो हमने बैट के कॉस्ट को एक्स मान लिया। नाउ लेट दी कॉस्ट ऑफ बॉल बी वाई। ठीक है दोस्तों, अब हम बनाते हैं अपना पहला इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन कैसे बनेगा? 3 बैट। दोस्तों 3 बैट, अगर एक बैट का कॉस्ट एक्स है तो 3 बैट का कॉस्ट कितना होगा? 3 इंटू एक्स होगा दोस्तों, 3 इंटू एक्स, क्योंकि 3 को अगर हम एक बैट के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 3 बैट का कॉस्ट निकल जाएगा 3x। अब 6 बॉल, एक बॉल का कॉस्ट वैसे ही y है सिमिलरली, तो 6 बॉल का कॉस्ट क्या हो जाएगा? प्लस 6y, और सबका टोटल कॉस्ट कितना है? ₹3,900। दोस्तों ये हमारा निकल गया पहला इक्वेशन। दोस्तों यही हमारा पहला इक्वेशन है, 3x + 6y इज इक्वल टू ₹3,900। अब हम दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। तो दोस्तों दूसरा इक्वेशन भी वैसे ही बनेगा। अनदर बैट था, अनदर बैट मतलब एक बैट, तो हमें कॉस्ट ऑफ 1 बैट तो पता ही है x है, तो हमने x लिख दिया। अब प्लस हमें कितनी बॉल बोली गई थी? 3 बॉल, तो 3 बॉल, एक बॉल का कॉस्ट y है, तो 3 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3y, और सबका टोटल मनी कितना था? 1,300 रुपीज़। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। दोस्तों अब एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, पेयर में लिखने के लिए पहले एक ब्रैकेट बना लेंगे। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 3x + 6y इज इक्वल टू ₹3,900। और सेकेंड हमारा इक्वेशन हमने क्या बनाया? x + 3y इज इक्वल टू ₹1,300। दोस्तों ये हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दी, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेड। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकली। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफिकली, या फिर आप बोल लीजिए जियोमेट्रिकली। ठीक है दोस्तों, अब सिमिलरली वैसे ही हम अब अपना इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 1। हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था दोस्तों? 3x + 6y इज इक्वल टू ₹3,900। दोस्तों ऐसे ही इसे फर्दर पहले सॉल्व करते जाइए। 3x इज इक्वल टू ₹3,900 माइनस 6y। ठीक है दोस्तों, ये +6 है, इधर आके -6। नाउ x इज इक्वल टू ₹3,900 माइनस 6y अपॉन 3। दोस्तों अब हमें इस, अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही पॉइंट निकालने की ज़रूरत होती है। अब मैंने यहाँ लिख लिया x एंड y, यहाँ पे 2 पॉइंट्स की जगह बना ली। वैसे ही हम सिमिलरली इक्वेशन 2 का कर लेते हैं। अब इक्वेशन 2 हमारा क्या था दोस्तों? x + 3y इज इक्वल टू ₹1,300।
एक्स प्लस 3y इज़ इक्वल टू ₹1300। तो दोस्तों इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे। x इज़ इक्वल टू ₹1300 माइनस 3y। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब y की वैल्यू पुट करेंगे, हमें x की वैल्यू मिलेगी। पहले हम यहाँ पे अब ब्रैकेट मतलब कॉलम बना लेते हैं ताकि हम वहाँ पे पॉइंट्स को रख सकें, x y। अब हमारे यहाँ पर हम 2 पॉइंट्स निकालते हैं। चलिए दोस्तों अब पॉइंट्स को निकालते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसके पॉइंट्स निकालते हैं। सबसे पहले पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे हम एक एक करके सॉल्व करके देखते हैं कि y में हम क्या रखें जो हमारी x की वैल्यू निकल जाए। तो आप यहाँ पे y की वैल्यू सबसे पहले 700 रख के देखते हैं। 700, ठीक है दोस्तों, 700। x इज़ इक्वल टू ₹3900 माइनस 6 इंटू 700। x इज़ इक्वल टू 3900 माइनस 7 6 42 4200 अपॉन में 3 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जब इसे पूरा कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -300 अपॉन 3। ये कैंसल आउट होके हमारा x का यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू -100। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा निकालते हैं। यहाँ पे मतलब हमारा x का यहाँ पे क्या निकल जाएगा, -100। अगर हमने y की वैल्यू 700 डाली तो x की वैल्यू -100। अब हम दूसरी कोई y की वैल्यू डाल के देखते हैं कि हमारा x की वैल्यू क्या निकलता है। तो अब हम यहाँ पे 600 डाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 600, 3900 माइनस 6 इंटू 600 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3600 अपॉन 3। x इज़ इक्वल टू 3900 माइनस 3600 तो 300 अपॉन 3। x इज़ इक्वल टू 100। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 100। तो दोस्तों जब हमने इक्वेशन 1 के लिए y का वैल्यू 700 रखा तो हमें x का वैल्यू -100 मिला, और जब y का वैल्यू 600 रखा तो x का वैल्यू 100 मिला। तो दोस्तों अब वैसे ही हम सिमिलरली इक्वेशन 2 के लिए सॉल्व करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लाइन x इज़ इक्वल टू 1300 माइनस 3y। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप y की वैल्यू 400 रख के देखते हैं, तब हमारा आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 400। x इज़ इक्वल टू 1300 माइनस 4 3 सा 1200। सो x इज़ इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 100। तो हमारा x का पॉइंट क्या निकल जाएगा, 100। नाउ x इज़ इक्वल टू 1300 माइनस 3y। अब हम यहाँ पे क्या रखें दोस्तों, यहाँ पे अब हम ऐसा करते हैं 300 रख लेते हैं y पर। तो x इज़ इक्वल टू 1300 माइनस 3 3 ज़ा 900 हो जाएगा दोस्तों ये। तो x इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा वैल्यू 400। तो x का वैल्यू 400। दोस्तों यहाँ पे मैंने 100 में इसलिए रखा ताकि मेरी सारी वैल्यू जो है वो 100 में आ सके, क्योंकि मैं हमेशा स्केल पर बराबर रख सकूँ उसे। तो चलिए दोस्तों अब हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में बनाया था, मीन्स क्वेश्चन 1 में। तो दोस्तों अब हम ग्राफ को रेडी करते हैं। दोस्तों पॉइंट मार्क करता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दोस्तों इतना एनफ होगा y एक्सिस के लिए। तो यहाँ पे हम अब लिख देते हैं y डैश, और यहाँ y एक्सिस। यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं मार्किंग। 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 एंड 1000। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको और लिखना होगा कि हम 1 सेंटीमीटर जो है 100 के बराबर ले रहे हैं। दोस्तों इसको आपको लिखना होगा यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम नीचे भी कर लेते हैं, -100 -200 एंड -300। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने -400 भी लिख लिया। अब हम x एक्सिस बनाते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो एक्स एक्सिस को अब हम बनाते हैं चलिए दोस्तों, अब हम पॉइंट्स मार्क करते हैं 0 1 2 3 4 5, ये तो 6 हमारा 0 पे ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, इतना अब एक्स एक्सिस के लिए भी एनफ है। यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स एक्सिस और यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स डैश। यहाँ पे -100 -200 दोस्तों, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस लग जाता है। -300 -400 -500 एंड -600। सिमिलरली राइट साइड में हम पॉजिटिव रखेंगे, तो यहाँ पे 100 200 300 400 500 600 700 एंड 800। ठीक है दोस्तों, ये हमने कर दिया। अब हम सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले x -100 एंड y 700। तो x पे -100 मीन्स यहाँ पर x एक्सिस में -100 एंड y पे हमें 700 जाना है ऊपर। तो आप यहाँ से मेज़र कर लीजिए 7 सेंटीमीटर। आपका जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं अभी प्लेन पेपर पे बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा पॉइंट्स का हो सकता है। आप जब इसे ग्राफ में बनाएंगे तो वो पूरा एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसे क्वेश्चन 1 में भी बताया था कि हम पॉइंट जो x का होता है उसे पहले लिखते हैं और y के पॉइंट को बाद में लिखते हैं। तो -100 और 700। नाउ अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, x का 100 एंड y का 600। तो वैसे ही अब पॉजिटिव 100 एंड यहाँ पे जाके 600 पे होगा। 600 पे दोस्तों ये यहाँ पे होगा हमारा पॉइंट। तो यहाँ पे इस पॉइंट को लिख लेते हैं हम, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसे लिख लीजिएगा, अब मैंने भी लिख दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा इक्वेशन 2 के लिए x 100 y 400। x 100 y 400 x 100 y 400। दोस्तों ये मैंने 400 ज़्यादा बड़ा लिखा है, आप पॉइंट्स प्लॉट कर लीजिएगा। मैंने अभी यहाँ पॉइंट प्लॉट नहीं करा है। अब अगला हमारा क्या है, x 400 y 300। x 400 एंड y 300। तो आप यहाँ से स्केल का मेज़र कर लीजिए। 300 आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब हम इसे पहले बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको इसी से इक्वेशन टू की लाइन से ही जोड़ना है। तो इसे आप ऐसे जोड़ दीजिए। ये हमारा इक्वेशन 2 का जो है वो लाइन बन गया। अब आप इसे भी जोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस लाइन को थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ मैं बिना ग्राफ के बना रहा हूँ, आप जब ग्राफ में बनाएंगे तो वो आपका पूरा स्ट्रेट बनेगा, दोनों पैरेलल आ जाएंगी। तो यहाँ पे चलिए हम इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्या था, 100 एंड 400। और ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा था, x पे 400 और y पे 300। दोस्तों अब लाइन की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी इक्वेशन की लाइन है, तो आप ऐसा करिए यहाँ पे इक्वेशन का भी लिख दीजिए। ये हमारा इक्वेशन 2 का लाइन है नीचे वाला। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x + 3y इज इक्वल टू ₹1300। और ये ऊपर वाले में 3x + 6y इज इक्वल टू 3900। तो दोस्तों आज हमने क्लास 10th NCERT टेक्स्ट बुक मैथ का एक्सरसाइज 3.1 का 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों कल मैं आपको एक साइंस का वीडियो बना के दूंगा, जिसमें कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक वो वीडियो बहुत जल्द से जल्द पहुंचेगा। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, आपका दोस्त विशाल राज।